नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ रमेश जी उपस्थित हैं और रमेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमेश चौहान बीजापुर कर्नाटक से। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू रमेश जी। रमेश जी, आपका आर्ट फील्ड के प्रति रुझान कैसे बढ़ा और अपनी शिक्षा कहाँ ग्रहण की, इस विषय में आप दर्शकों को अवगत ज़रूर करवाइए। नमस्कार। मेरा आर्ट फील्ड तो ऐसे अचानक ही शुरू हुआ। जब मैं एसएसएलसी में था तब से मेरा आर्ट फील्ड में इंटरेस्ट आ गया और एसएसएलसी होने के बाद मैं ड्राइंग ज्वाइन किया, 2 साल का डीएमसी। बाद में मैं तुमकुर के रविंद्र कला निकेतन में मेरा डिप्लोमा इन ड्राइंग एंड पेंटिंग कंप्लीट किया 1999 में। तब से मेरा आज तक कंटिन्यूअसली वर्क चल रहा है। बीजापुर में मेरा उतना मॉडर्न आर्ट या अब्स्ट्रैक्ट में काम नहीं था, क्योंकि वो फाउंडेशन में काम चल रहा था, तो बेसिकली क्या सीखना था वो सीख रहे थे। जब मैं तुमकुर के रविंद्र कला निकेतन में गया तो मेरा सीखने का तरीका अलग हुआ, चेंज हुआ और उधर मेरे टीचर मेरे को बहुत अच्छे मिले। उनका काम देख के और मेरा परफॉर्मेंस देख के मेरा स्टाइल मैंने चेंज किया। 3rd ईयर से ही मैं अब्स्ट्रैक्ट करने के शुरू हुआ, तो उसमें ही मैं कंटिन्यू कर दिया। जो कॉलेज में सिलेबस था, इस टाइम में मैंने सभी तरह के वर्क किया। जो अभी मैं एक फील्ड में जा रहा हूँ, उस टाइम में तो ग्राफिक, पोर्ट्रेट तो सभी काम किया, फिगरेटिव ड्राइंग में भी किया। और कंप्लीट होने के बाद में थोड़े कुछ 1-2 साल फिगरेटिव काम किया, लेकिन ज़्यादातर मेरे को पहले से ही अब्स्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट था, तो उसी में मैंने डेवलप किया मेरा काम। और वहाँ बहुत अच्छे से मेरे को मास्टर्स मिले, श्री पीबी हरसूर, किशोर कुमार और MS हल्ली, ऐसे करके मास्टर्स थे। जो उनके सलाह से मैंने काम शुरू किया और मेरे को धीरे धीरे उस टाइम में ही बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला और मेरे सभी टाइम में उस तरफ मेरे पेंटिंग सिलेक्शन हो रहे थे। कुछ 1-2-3 अवार्ड भी आए, तो मेरे को वही अच्छा लगा और मैं उसके ये अब्स्ट्रैक्ट के डेप्थ में ही चला गया। तो ऐसे मेरा अब्स्ट्रैक्ट का काम और मेरा आर्ट का जर्नी शुरुआत हो गया। जी रमेश जी, एब्स्ट्रैक्शन के पीछे या आपके काम के पीछे क्या किसी का इन्फ्लुएंस है, आपको क्या लगता है? फाइनल ईयर होने के बाद मैं बहुत सारे एग्जीबिशंस देखे बेंगलोर में, जो काम चलते थे और बड़े बड़े लोगों का मेरा उनसे मिलना जुलना शुरू हुआ। और थोड़ा उस टाइम में थोड़ा फिगरेटिव और मॉडर्न आर्ट दोनों भी चलते थे, तो मैं पहले से ही मेरे को मॉडर्न आर्ट तो बहुत, या जो कंटेम्पररी या अब्स्ट्रैक्ट कहते हैं उसको, उसमें तो मेरा बहुत इंटरेस्ट था, क्योंकि उसमें नया कुछ शोधना है, नया कुछ काम करना है और अपना तरीके में कुछ नया दिखाना है। तो इसीलिए मैं अब्स्ट्रैक्ट चुना और मेरे बहुत सारे लोगों का इन्फ्लुएंस मैंने पहले लेता था पहले के काम में। तो अभी थोड़ा छोड़ के मेरे को अपने स्टाइल में काम करना शुरू कर दिया। अभी तो एक 10-15 साल से मैं अपने स्टाइल में ही काम करना शुरू कर दिया और मेरा कुछ आइडेंटिटी बनाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ अभी अब्स्ट्रैक्ट फील्ड में। मैं कहाँ कहाँ जाता हूँ वहाँ या मेरे कुछ सब्जेक्ट्स में चुनता हूँ, वहाँ मैं अब्स्ट्रैक्ट के तरीके से वो सब मैं देखना शुरू किया और उसके थोड़े धीरे जाके मैं वो पेंटिंग में कन्वर्ट करने के लिए शुरू किया और थोड़ा कलर स्कीम वगैरह चेंज करके मैं अपने एक स्टाइल में मेरी आइडेंटिटी बनाने की या मेरी पहचान बनाने की कोशिश में लगा रहा हूँ। जी रमेश जी, कॉलेज ख़त्म होने के बाद आपने फिगरेटिव व एब्स्ट्रैक्ट में से एब्स्ट्रैक्ट को ही क्यों चुना? मेरा डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद में थोड़ा मैं फिगरेटिव काम कर रहा था, क्योंकि सभी उस टाइम के थोड़ा पेंटिंग्स ज़्यादा चल रहे थे मार्केट में, तो कुछ कंपोजिशन वगैरह सब्जेक्ट वगैरह चुन के ऐसे काम करता था। लेकिन बहुत सारे शोज देखने के बाद और आर्टिस्ट के साथ रिलेशन के बाद मेरे को कुछ फिगरेटिव में थोड़ा इंटरेस्ट कम हुआ और अपनी पहचान बनाने के लिए मैं अब्स्ट्रैक्ट में काम करना शुरू कर दिया। तो उसमें मेरे ऐसे ही मज़ा आने लगा और उसमें कुछ काम करने की कोशिश थोड़ा ज़्यादा अच्छा सा शुरू हुआ, तो वो स्टाइल में मेरा कंटिन्यू हुआ और तब से मैं अब्स्ट्रैक्ट काम शुरू कर दिया। और कम से कम फाइनल ईयर होने के 1-2-3 साल में फिगरेटिव काम करता था। कुछ मेरे सेल्फ पोर्ट्रेट किए बहुत सारे, कुछ इश्यूज जो समाज में जो उस टाइम के जो घटना घटती है उसी टाइम में मैंने कुछ काम करना शुरू कर दिया।
तो ऐसे काम तो शुरू हो गए, लेकिन बाद में मेरे को थोड़ा आइडेंटिटी मिलने की शुरुआत हो गई, तो मैं एब्स्ट्रैक्ट में आ गया। जो कॉलेज टाइम में सभी टीचर्स लोग या उस टाइम में मेरे फ्रेंड्स लोग सभी कुछ ना कुछ सब्जेक्ट लेके काम करते थे, तो इसीलिए वो फिगर डालना ज़रूरी होता था। तो नेक्स्ट मैंने एब्स्ट्रैक्ट को जब मैंने उतरा, तो मेरा सबको छोड़ के मैं अलग आइडेंटिटी या अलग काम करने के लिए सोचा, थोड़ा बड़े काम करने के लिए भी सोचा। उस टाइम में मैंने 4x6 या 4x3 ऐसे साइज़ के काम कर रहा था, तो मैं ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट करके काम कर लिया। मैं काम करने टाइम में ऐसा दिमाग में कुछ नहीं सोचता, क्योंकि थोड़ा सब्जेक्ट वगैरह कुछ रख लेता हूँ, लेकिन मैं धीरे धीरे काम कैसा शुरू करता हूँ वो ऐसे ही होना है ऐसा मैं नहीं सोचता। पूरे कंप्लीट होने के बाद वो लेयर बाय लेयर, मेरे कम से कम मेरे पेंटिंग में 6-7 लेयर आते हैं, थोड़े पूरे ओपेक के स्टाइल में आते हैं। ओपेक में ज़्यादा करता हूँ काम, तो ये मेरे को ये डिटेल्स नहीं दिखा, मैं डिटेल्स दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पेंटिंग में कितना क्या फोर्सेस है। तो मैं पेंटिंग शुरुआत कोई थीम लगा के मैं नहीं करता, मैं खेलते जाता हूँ, तो वो अपने आप कहीं ना कहीं एक रुझाव में आ जाता है, तो वहाँ मैं पेंटिंग स्टॉप कर देता हूँ। जी रमेश जी, आप एक काम शुरू करने से पहले आपके मन में क्या विचार उत्पन्न होते हैं? मैं पेंटिंग और फोटोग्राफी दोनों करता हूँ, तो दोनों भी मैं एब्स्ट्रैक्ट को ढूंढना कोशिश करता हूँ। जो मैं मेरी दृष्टि से जो देखता हूँ वो एब्स्ट्रैक्ट में ही थोड़ा मैं ज़्यादा कुछ ढूंढना कोशिश करता हूँ, और वही मेरे पेंटिंग में लाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं शुरुआत करता हूँ तो कुछ उसमें ही दिख जाता है, या कोई मेरे दिमाग में जो रहता है वही मैं एब्स्ट्रैक्ट की नज़र से जो देखता हूँ वही पेंटिंग में करता हूँ, और मैं जो देखता हूँ वो एब्स्ट्रैक्ट के नज़र से ही मैं देखता हूँ। नए स्टूडेंट्स जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं या अभी कॉलेज से बाहर निकले हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आर्टिस्ट के लिए या अपकमिंग आर्टिस्ट या स्टूडेंट के लिए इतना ही कहना है कि जो कॉलेज में सीखने के टाइम में सभी सीखना है, तो फाइनल ईयर तक उसको एक जजमेंट मिलेगा कि मैं आगे जाके क्या करूं और कैसा करूं। तो उसको चुनना है कि मैं किस तरह के काम में मैं सक्सेसफुल हो सकता हूं। और ये फील्ड ऐसा है कि हम 2 दिन में ही सक्सेसफुल हो जाए या हमारा नाम आ जाए, ऐसा नहीं है। हम बस काम करता रहना चाहिए, और वो एक ना एक दिन उसका रिज़ल्ट आएगा, तो समाज या लोग मेरे को एक आर्टिस्ट समझ के बात करते हैं ना, उसमें एक खुशी मिलती है, वो खुशी उनको मिलनी चाहिए। तो इसीलिए वो पूरा सीरियसली काम करना है। जो स्टाइल है या जो वो काम करने का सब्जेक्ट लेते हैं वो तो अलग है, लेकिन पहले स्टूडेंट के लाइफ में पूरा दिल लगा के और जो सीखना है पूरा सीखना चाहिए। क्योंकि मेरे ख्याल से ऐसा रहता है कि फाइनल ईयर होने के बाद एक वो प्रोफेशनल आर्टिस्ट होता है। प्रोफेशनल आर्टिस्ट होने के बाद जो आर्टिस्ट से मिलता है तो वो प्रोफेशनली काम के बारे में ही सोचता है, और वैसे ही रहना चाहिए। जो मैं अभी सीखा हूँ, अभी स्टूडेंट हूँ, मैं अभी सीखना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कहना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ में पूरा सीखना है और प्रोफेशनल में काम करना शुरू करना है। काम करते 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 अपनी आइडेंटिटी आपको खुद आ जाती है। तो पूरे अभी यंग आर्टिस्ट तो बहुत सीरियसली काम कर रहे हैं, तो उनको मैं ऑल द बेस्ट कहता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आपने बहुत सारे सवालों के बहुत अच्छे से जवाब दिया, और आने वाले समय में हम लाइव के ज़रिए आपका स्टूडियो भी एक बार ज़रूर विज़िट करना चाहेंगे, क्योंकि दर्शकों के मन में एक कौतूहल सा होता है कि आर्टिस्ट किस परिवेश में काम करता है। वो देखना नए लोगों के लिए व दूसरे आर्टिस्टों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबका अलग अलग एक व्यवहार होता है, एक जगह होता है, एक परिवेश होता है काम करने का।